नमस्कार, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का मेरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये उन छात्रों और छात्राओं के लिए है जो कि नीट का फार्म भरने जा रहे हैं। तो नीट का फार्म ऑनलाइन भरा जा रहा है और आपका 6 अप्रैल से 6 मई तक 2022 तक इस फार्म डाले जा सकते हैं और एग्ज़ाम डेट आपकी जो है वो 17 जुलाई है। तो बहुत सारे छात्र नीट का फार्म डालने जा रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो का एकमात्र ही उद्देश्य है कि जब भी आप नीट का फार्म डालने जाएं तो अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो और आपका कीमती समय जो है बर्बाद ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम पास ही है। एक एक दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों के द्वारा इसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम जानकारी दे दें। आज हमारा टॉपिक है फार्म भरने जा रहे हैं तो ये दस्तावेज एवं जानकारियाँ आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये 10 जानकारियां हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उनमें हम आपको बता रहे हैं, तो उनको आप ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। तो चलिए हम पहली जानकारी आपकी ये है कि आपको 10वीं, 11वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है या अंक सूची है वो ओरिजिनल आपको ले जाना है। और ऐसे छात्र जो 12th पास नहीं है, 12th का भी उनका रिजल्ट नहीं आया है, 12th का उन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, तो वो क्या करें, तो उनके लिए जो उनको एग्ज़ाम जब वो देने गए थे तो एग्ज़ाम के लिए उनको जो एडमिट कार्ड इस दिया गया था, इसके माध्यम से वो एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एडमिट कार्ड जो है वो की ओरिजिनल कॉपी जो है वो ले जाए साथ में अपने। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि यदि जो है वो आप ST, SC या OBC वर्ग में आते हैं, ST, SC या OBC वर्ग में आते हैं, तो मूल जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना चाहिए जो आपका ओरिजिनल हो, क्योंकि उसको स्कैन किया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा। फिर तीसरी जानकारी आपकी है कि यदि आप EWS माने आर्थिक आधार पर पिछड़ा वर्ग, इसको हम बोल सकते हैं रेल से कि इकोनॉमिक्स वीकली सेक्शन, तो बहुत सारे ऐसे जो ST, SC, OBC में नहीं आते हैं लेकिन इनकी सालाना आय जो है वो 8 लाख से कम है, तो ऐसे लोग जो EWS प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और उनको 10% आरक्षण इसमें दिया जा रहा है। तो यदि आप EWS में आते हैं तो इसका जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है आपको फार्म भरते समय जब जाएं तो इसको लेकर के जाएं। फिर चौथी बात है आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है। तो आधार कार्ड मूल कॉपी ले जाना जरूरी नहीं है, यदि आपके पास जो बनवाते हैं जनरली हम कंप्यूटर की दुकानों से, अगर वो भी है तो वो भी आप जो है वो ले जा सकते हैं। तो मूल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर ले जाना। आपको जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आधार कार्ड आपको जो मूल ले जाना पड़ेगा, लेकिन आप इसका डुप्लीकेट कॉपी ले जा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम, तो फ़ोटो की आवश्यकता होती है, तो 2 फ़ोटो चाहिए। जो भी छात्र फार्म भरने जा रहे हैं उनकी 2 फ़ोटो चाहिए। तो एक फ़ोटो तो पासपोर्ट साइज़ में, जनरली हम छोटी भी देखते हैं, वही पासपोर्ट साइज़ है, इसको हम फार्म वगैरह में लगाते रहते हैं। तो एक पासपोर्ट साइज में फ़ोटो चाहिए और एक फ़ोटो आपकी जो है वो पोस्ट कार्ड साइज। तो अब तो पोस्ट कार्ड देखना दुर्लभ हो गया है, पोस्ट कार्ड बंद हो चुके हैं, लेकिन पोस्ट कार्ड की साइज़ जो है वो लगभग इतनी होती है, ये है ना, इतनी फ़ोटो चाहिए। और इसमें एक बात का हमको और ध्यान रखना है कि इसमें छात्र जो फार्म डालने जा रहा है उसका नाम होना चाहिए और फ़ोटो जो है लेटेस्ट हो, और उसमें जो फ़ोटो खींची गई है तो उस फ़ोटो खींचे जाने की उसमें जो है वो बाकायदा उसमें पूरी तारीख जो है वो ईयर सहित अंकित होनी चाहिए। तो चलिए हम अगले चलते हैं। तो इसमें एक काम और किया जा रहा है कि जो भी आवेदक हैं तो उनके 10 हाथ की जो 10 उंगलियां होती हैं, तो 10 उंगलियों को उनको फिंगरप्रिंट देना पड़ता है, वो स्कैन होता है। तो इसमें सावधानी बरतें ताकि आपके फिंगरप्रिंट सही आएँ। तो थोड़ा सा हाथ जो है वो क्लीन करके जाएँ, हाथ जो है वो क्लीन करके जाएँ ताकि आपके फिंगर जो है सही आए और बाद में कोई आपको दिक्कत ना हो। फिर हम चलते हैं, अगला देखते हैं सातवीं बात क्या है। इसमें एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप जो है वो नीट की जो ड्रेस कोड है उसमें एग्ज़ाम देना चाहेंगे या ड्रेस कोड में एग्ज़ाम नहीं देना चाहेंगे। तो ये बात क्यों उठी इस तरह की, जैसे बहुत सारी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि पर्दा प्रथा को मानती हैं, तो वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हैं, तो चेहरे में हिजाब वगैरह है या इसको हम घूंघट वगैरह कह सकते हैं, तो ऐसी चीज़ का उपयोग कर सकती हैं। तो इसमें आपको जो है वो हाँ या ना में जवाब देना होगा। यदि आप ड्रेस कोड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हाँ में जवाब दीजिए, और यदि कोई परंपरा के अंतर्गत आप जो है वो कोई हिजाब वगैरह या कोई पर्दा वगैरह
अगर आप पहनते हैं तो आप उस हिसाब से नहीं में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें, आपको एग्ज़ाम दोनों में देने दिया जाएगा। फिर एक बात जो महत्वपूर्ण है ये कि माता और पिता की वार्षिक इनकम कितनी है, तो इसके लिए कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, ये आप मौके बता सकते हैं, तो लगभग आपको बताना है। और इनकी शिक्षाएँ बताना है, अपने माता पिता जो है वो कहाँ तक शिक्षित हैं, तो उनकी शिक्षा के बारे में भी आपसे क्वेश्चन है, उसमें बॉक्स बना हुआ है, तो उसमें आपको जो है अंकित कराना होगा। अब हम बात करते हैं 9वीं की, तो आपको कितने बार आप नीट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर चुके हैं, कितने अवसर का उपयोग आप कर चुके हैं, तो ये बात भी आपको बतानी होगी। यद्यपि अब अवसर सीमित कर दिए गए हैं और अवसर की सीमा जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हटा ली गई है। आप कितने ही बार उम्र दे सकते हैं। इसी तरह से आयु सीमा भी जो 25 वर्ष हुआ करती थी पहले, अब उसको भी जो है वो हटा दिया गया है। तो आप कितने भी आयु के हों, यदि आपने 12th बायो के साथ पास किया है तो आप जो है नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कितना अटैम्प्ट दिए हैं आपने, तो उसका उल्लेख होना चाहिए आपका। फिर हम बात करते हैं लास्ट में फीस की, तो उतनी फीस कम से कम लेके जाएं ताकि बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। तो फीस आपका जो है, अगर आप जनरल वर्ग के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपकी फ़ीस जो है वो 1600 रुपये आपकी जो है वो फीस है, और 100 रुपया जो है वो जो आपका फार्म भरने वाला कंप्यूटर सेंटर है उसकी फ़ीस है ये। तो इसमें आपको जो है वो 1600 रुपये लेके जाना है। फिर यदि आप जो है वो OBC के या EWS के कैंडिडेट हैं और नीट का फार्म भर रहे हैं, तो आपके लिए फ़ीस कितनी है, 1500 फीस है आपकी, और 100 रुपया जो है वो कंप्यूटर का जो ऑनलाइन फार्म डालने वाले हैं उनकी फ़ीस है। इसी तरह से आप अगर ST SC या विकलांग कैटेगरी में आते हैं, हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए फ़ीस जो है वो 900 रुपये फीस है आपकी, और 100 रुपये जो है वो फार्म भरवाने का चार्ज है। तो ये देखें ताकि आपको परेशानी न होना पड़े। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप ले जाएं, कौन कौन सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पे बता सकें, ताकि आप जो है वो परेशान ना हो। तो मेरा ये वीडियो, छोटा सा वीडियो कैसा लगा, और मेरा ये एक प्रकार से मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे देखने में आया कि 11वीं की मार्कशीट नहीं ले जा रहे हैं, तो उनको दिक्कत होगी क्योंकि फिर उनको मार्कशीट लेने जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो बच्चों को होनी चाहिए ताकि वो आसानी से फार्म भर सकें और एक मनोबल के साथ नीट का एग्ज़ाम दे सकें। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। 17 जुलाई को पेपर है आपका, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपको जो है वो बहुत सारी किताबों के बीच में नहीं पढ़ना है, सीमित मैटर करिए। 11th-12th की आपकी NCERT होना चाहिए। कुछ आपके पास जो पुराने पेपर देख लीजिए, 3-4 साल के आप नीट के जो है पुराने पेपर हैं उसको देख लीजिए, और थोड़ा सा अगर कोई गाइडेंस करने वाला मिल जाए आपको, जो आपको थोड़ा सा NCERT की जो शब्द लिखे गए हैं, काफ़ी कठिन शब्द हैं, कुछ लाइनें शब्द हैं, उस लाइनों से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी जो है वो कोई व्याख्या कर दे आपके सामने, तो आप इतने में जो है वो नीट एग्ज़ाम निसंदेह रूप से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आपसे विदाई लेना चाहता हूं, और इसी तरह की आप जानकारी अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे सभी वर्गों तक, ऐसे सभी छात्रों तक जो नीट का फार्म डालने वाले हैं या डालने जा रहे हैं, उन तक की जानकारी जो है वो शेयर करें। तो मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।